जॉइंट ग्रुप ऑफ मथुरा के पूर्व अध्यक्ष आशुतोष गर्ग ने ग्रुप के वर्तमान पदाधिकारियों पर ग्रुप की पार्टी में अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया है। आशुतोष गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जॉइंट ग्रुप ऑफ मथुरा की आगरा में हुई पार्टी में वार बालाओं के साथ असली डांस के वीडियो वायरल किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आशुतोष गर्ग ने कार्रवाई की मांग की है। जॉइंट ग्रुप ऑफ मथुरा के पूर्व अध्यक्ष आशुतोष गर्ग ने पार्टी को लेकर जो कहा वो भी सुनिए, वो क्या कहते हैं। सेवा के नाम पर होटल और होटल में पार्टी और पार्टी में डिस्को शायद अब ये रिवाज बन गया है। जी हाँ, इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं कि इन दिनों एक होटल की पार्टी में डिस्को डांस वायरल हो रहा है और उस डांस में एक मथुरा की प्रतिष्ठित संस्था के लोग बैठे हैं और अर्धनग्न बालाओं के साथ डांस का आनंद ले रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि उस वायरल वीडियो के विरोध में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आशुतोष गर्ग जी के माध्यम से की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस संस्था के पदाधिकारियों का और उस डिस्को डांस का विरोध किया गया है। क्या है विरोध और क्या है वो पूरा मामला, हम आपसे खुद जानेंगे कि आपने प्रेस के माध्यम से आज एक विरोध जाहिर किया है, एक पार्टी में जो डांस हुआ है उसका विरोध जाहिर किया। क्या है ये पूरा मामला? पूरा मामला यह है कि देखिए, मैं 2010 का पूर्व अध्यक्ष इस ग्रुप का और वर्तमान में 2019 के अध्यक्ष ने बिना बोर्ड में पारित कराए ये पहली बार तो आयोजन किया। पूल पार्टी पाकीज़ा पार्टी 4 जून को जॉइंट ग्रुप ऑफ मथुरा के वर्तमान अध्यक्ष केवल राम चंदानी ने आयोजित करी अपनी टीम के मेंबरों के साथ। अब उसका नाम रखा गया पूल पार्टी पाकीज़ा पार्टी। पूल पार्टी में लोगों ने नहा धो के एंजॉय किया, लेकिन जब रात को 9 बजे 10 बजे से पाकीज़ा शब्द नाम की पार्टी का आरंभ हुआ तो पाकीज़ा नाम का जो छिन्न भिन्न और धज्जियां उड़ाई गई वो पाकीज़ा पार्टी के नाम पर अश्लीलता में परिवर्तित होती चली गई। और पाकीज़ा शब्द को आप खुद समझें, और पाकीज़ा नाइट के नाम से मीना कुमारी की एक फिल्म का सीन याद आ जाता है जिसमें पूरी ड्रेस में उनके पोस्टर आते हैं। लेकिन जब अर्धनग्न बालाओं द्वारा इस तरीके से अश्लील डांस किया गया और उनके साथ हमारे ग्रुप के ही अध्यक्ष केवल राम चंदानी जो ठुमके लगा रहे हैं मुंह में नोट लगाते हुए, और 1-2 मेंबर निवर्तमान अध्यक्ष पंकज गोयल और प्रमोद खंडेलवाल वो अर्धनग्न लड़कियों के अंग वस्त्रों में रुपए ठूंस रहे हैं, तो आप इसे बताइए, इसका विरोध नहीं करें तो फिर किसका विरोध करें? इससे कि पार्टीज में आप गए, कहीं आप इस बात का विरोध तब नहीं करें कि आपको वहाँ तवज्जो नहीं मिली हो पार्टी में, या कोई आपको ऐसा वहाँ स्थान नहीं मिला हो? देखिए, पार्टी में तो सबके लिए स्थान था, जिसको था ऐसी पार्टी थी। जब आपको पता है कि पार्टी इस रंग में होनी है तो आप क्यों गए? पहले नहीं मालूम था कि ये पार्टी इस रंग में होगी। पहले अगर मालूम होता तो मेरे ख्याल से वहाँ 5 लोग नहीं इकट्ठे होते 150 की जगह। पहली चीज मैंने आपसे एक शब्द कहे, वर्तमान टीम ने बिना बोर्ड में पारित कराई ये पार्टी चुपचाप करी। चुपचाप सा मतलब किसी को इसकी भनक नहीं लगी कि इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जब कोई कार्यक्रम होता है उससे 1 महीने पहले 15 दिन पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग रखी जाती है, उसमें प्रस्ताव पारित होता है। अध्यक्ष इस प्रस्ताव को रखता है कि मैं फलाना कार्यक्रम करने जा रहा हूं और किस रूपरेखा रहेगी। जब उसकी रूपरेखा ही किसी को नहीं मालूम और इन्होंने रख लिया, ये तो वहां जाकर ही तो बाद में हमें पता लगा कि क्या करने जा रहे हैं ये और क्या कर रहे हैं और करने जा रहे हैं भी नहीं। 9 साढ़े 9 बजे जब पार्टी स्टार्ट हुई है 10 बजे के करीब, तो उसमें पहले तो एक आध डांस तो पाकीज़ा की स्टाइल में हुआ, लेकिन उसके बाद तो पाकीज़ा की मैंने आपसे कहा नहीं कि धज्जियां उड़ा दी, ये डांस बार जो है एक तरह से कन्वर्ट हो गया। आप कह रहे हैं करीब 150 लोग थे, लेकिन 150 लोगों में सभी सहमत थे, सबने एंजॉय किया, लेकिन आप ही केवल विरोध कर रहे हैं? नहीं, कोई सहमत नहीं थे और कोई एंजॉय वाली बात नहीं थी। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्टेज पर सिंगल आप रहे, इसलिए कि हमेशा क्रांति और विरोध हिम्मत वाला आदमी करता है। बहुत सारे लोग विरोध को अपने सीने में दबा के घर में बैठे रहते हैं और ज्यादातर व्यापारी समाज है। मैं माफी चाहूंगा व्यापारी समाज से भी। कभी आपने सुना किसी देश में व्यापारी समाज ने कोई बहुत बड़ा आंदोलन किया हो किसी के खिलाफ? हड़ताल भी नहीं हो पाती है, 2 घंटे के बाद फिर शटर खुल जाते हैं। तो मेरी शिकायत भी है उनसे कि जब मैंने आपसे एक चीज कही कि विरोध मैं कर रहा हूं, विरोध मैंने वहां भी किया था। क्या आप मानते नहीं है कि अक्सर आपके ही ग्रुप की पार्टियां तमाम ऐसी होती हैं कि जहां पर डांस और ये सब एंजॉय चलता है, और लेकिन आप कुछ ज्यादा हो गया तो आप इसका विरोध कर रहे हैं? तो आप भी पहले ऐसी पार्टियों में गए? ऐसा बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि ऐसी पार्टियां होती रही हैं। आप इतिहास वक्त आके देखिए, अध्यक्ष हम रहे, हमारे बाद भी 4-5 जने अध्यक्ष रहे हैं, उनमें तक किसी ने ऐसी पार्टी नहीं करी।
लेकिन पिछले 1-2 साल से जो मानसिकता वाले लोग आए हैं उन्होंने पार्टियां रखनी शुरू करी, लेकिन लास्ट ईयर भी एक पार्टी हुई थी, उसमें इतनी अश्लीलता नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। हमने फिर भी उस अध्यक्ष को, पंकज गोयल को कहा था कि भाई ये तुम स्टैंडर्ड का काम नहीं किया है। ये दिसंबर में उनने काम किया था, हमने उससे भी कहा था ये स्टैंडर्ड का काम नहीं किया तुमने, लेकिन उसके बाद क्योंकि दिसंबर के बाद वो रिटायर हो गया था तो उससे कहने के लिए कुछ बचा नहीं था। वर्तमान अध्यक्ष ने शुरुआत में ही ये काम करके अच्छा किया कि सबकी आंखें खोल दी। अच्छा, जायंट्स ऑफ ग्रुप मथुरा के कार्य क्या है? सामाजिक संस्था है, क्या काम करती है संस्था? सामाजिक संस्था के नाम पर मैंने आपसे एक चीज बताया कि ये जो 50-60 पहले नाना चौदासमा जी ने, जो बॉम्बे के शरीफ भी रहे, पद्मश्री भी रहे, उन्होंने सामाजिक और गरीबों के उत्थान के लिए ये एनजीओ बनाया था। ये एनजीओ है बेसिकली, दिस इज नॉट क्लब। क्लब को और आप जो है ग्रुप को अलग अलग श्रेणी में रखिए। ये एनजीओ है, एनजीओ का काम सामाजिक सेवा करना होता है। तो सामाजिक सेवा के नाम पर यदि ये अश्लील पार्टियां होने लगेंगी, ग्रुप के 30-30 लाख के बजट को आप इस पार्टियों में उड़ाएंगे तो तुम क्या खाक के सामाजिक काम करोगे? और जब हम जैसे लोग विरोध नहीं करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियां हिम्मत भी नहीं करेंगे लोग। आज यदि मैं विरोध कर रहा हूं, तो क्या आप इस बात को मान रहे हैं कि सामाजिक कार्यों के नाम पर निश्चित तौर पर जो भी संस्थाओं के सदस्य हैं, जो लोग हैं, वो डिस्को, वार, इन सब में एंजॉय कर रहे हैं? जो कर रहे हैं तो उनको आप भी देखिए। मैंने तो अपने यहाँ एक बीड़ा उठा लिया है कि जो तुम करोगे अगर ऐसे काम तो तुमको निष्कासित करवा के मानूंगा। चर्चाओं में अभी हमने सुना है कि आपकी जो संस्था है उसके द्वारा आपको निष्कासित कर दिया, ऐसा? मेरे पास कोई ऐसा सूचना नहीं है, कोई पत्र नहीं है। आप पे कोई सूचना और पत्र हो तो मुझे दिखा सकते हैं आप। इनकी ताकत नहीं है जो मुझे निकाल जाए। मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ, सारे पूर्व अध्यक्ष मिलकर वर्तमान अध्यक्ष को चुनते हैं। वर्तमान अध्यक्ष की स्थिति नहीं होती किसी पूर्व पे हाथ डाल पाए। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का नाता होता है। हम लोग एम्प्लॉयर हैं, हमने तुझको बनाया अध्यक्ष, तूने हमको नहीं बनाया था पूर्व अध्यक्ष। अच्छा, ये विरोध आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, विरोध जाहिर किया है, विरोध के माध्यम से क्या मांग की आपने? मेरी मांग है वर्तमान अध्यक्ष और उसकी पूरी टीम माफी मांगे, इस्तीफा दे। नहीं तो इस्तीफा नहीं देगी तो इसमें और भी कदम हमारे आगे बढ़ेंगे। हम प्रशासनिक रूप से भी कदम उठाएंगे आगे। आपने देखा है कि जायंट्स ग्रुप मथुरा के ये आप पूर्व अध्यक्ष हैं आशुतोष गर्ग साहब, आपके माध्यम से ये विरोध जाहिर किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आगरा में इस ग्रुप के पदाधिकारियों द्वारा एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई और उस पार्टी में जमकर डिस्को डांस हुआ। इनका कहना है कि उसमें अश्लीलता भरा डांस हुआ जो कि ग्रुप की मर्यादा के खिलाफ है। आज इन्होंने विरोध जाहिर किया है और कार्रवाई की मांग की। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस ग्रुप को लेकर क्या कुछ राजनीति और क्या कुछ कार्रवाई संभव होती है। बहरहाल क्योंकि मामला इनके निजी ग्रुप का है, लेकिन जब इन्होंने विरोध जाहिर किया है, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि ग्रुप में और आने वाला क्या मामला और तूल पकड़ता है। न्यूज कैमरा पर्सन राजेश सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।